हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बिल्कुल बेहतरीन होंगे। बच्चों, आपको अगर याद हो तो पिछली क्लास में हमने 10.4 कंप्लीट किया था और आज की क्लास में बच्चों हम 10.5 कंप्लीट कर रहे होंगे। पिछली क्लासेज में हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं बच्चों। 10.1 में तो हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ा था। 10.2, 10.3, 10.4 में हमने ट्रायंगल बनाना सीखा था। तीनों में जो सिचुएशन थी डिफरेंट डिफरेंट थी। जैसे कि 10.2 में आपने पढ़ा था कि जब तीनों साइड आपको पता हो, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, अगर आपको तीन की तीनों साइड आपको पता है तब ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। 10.3 में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, 10.3 में हमने पढ़ा था कि जब दो साइड और एक एंगल, पहले वाले में तो तीनों साइड पता थी। 10.3 में क्या पढ़ा कि जब दो साइड और एक एंगल पता हो तब ट्रायंगल कैसे बनाना है। 10.4 मतलब कि इसके पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों कि जब आपको एक साइड और दो एंगल, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो एंगल और एक साइड पता हो तब कैसे ट्रायंगल बना रहे थे। आज क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 10.5 जिसका नाम है बच्चों RHS। जैसे सबका मैंने एक एक नाम दिया था, SSS मतलब ट्रिपल एस, SAS, ASA। आज की एक्सरसाइज का नाम है बच्चों RHS। फुल फॉर्म ऑफ RHS इज R फॉर राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, H फॉर हाइपोटेन्यूस एंड S फॉर साइड। मतलब इसमें तीन चीजें आपको पता होंगी। एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा वो पता होगा। एक हाइपोटेन्यूस, क्या होता है हाइपोटेन्यूस अभी बात करेंगे, ये पता होगा। और आपको एक आखिरी चीज, एक साइड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से जानते हैं बच्चों कि 10.5 को करने का एकदम बेस्ट मेथड, सही तरीका क्या होना चाहिए और हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो हमेशा की तरह जल्दी से आप मैथ्स की बुक, कॉपी, पेन और ज्योमेट्री बॉक्स, है ना, पहले तीन चीजें बोलता था अभी चार बोलता हूं, ज्योमेट्री बॉक्स के साथ हो जाइए तैयार बच्चों। जब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं आपको बच्चों, मेरा नाम सौरभ दुबे है और मैं आपका मैथ्स ट्यूटर प्लस साइंस भी पढ़ाता हूं मैं, और साथ साथ में बच्चों कंपटीशन एग्जाम्स लाइक JNVST, सैनिक स्कूल और आपका ओलंपियाड हो गया, इन सारी चीजों का बच्चों प्रिपरेशन कराता हूं। बच्चों कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस एंड क्वालिफिकेशंस हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए बाकी की चीजें मेरे बारे में जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर में देखेंगे, है ना। इतना बहुत है, इतना बहुत है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप भी ज्वाइन करो, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को भी लाओ इस चैनल पर उठा के, उनको भी ज्वाइन कराओ, क्योंकि जो स्टडी होती है ग्रुप में और बेहतरीन होती है बच्चों, कंपटीशन बढ़िया होता है। तो ठीक है, बातें हो गई बहुत, अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर 10.5 पर, क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो मैं बार बार एक नाम बता रहा था कि 10.5 में हमें पढ़ना होगा RHS। RHS क्या होता है, क्या आपको पता है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले जानते हैं थोड़ा सा, आइए। किसके बारे में बच्चों, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या होता है ये, क्या होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल, कितने एंगल होते हैं ट्रायंगल में, टोटल सर 3 एंगल होते हैं। तो हाँ, उन्हीं तीनों एंगल्स में से कोई भी एक एंगल बच्चों अगर 90 डिग्री का हो गया तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है ये कि यहां का कोई एक एंगल 90 हो गया सर, ये वाला, हाँ इसको भी बोल दो ना राइट एंगल ट्रायंगल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी एक एंगल तीनों में से, यहां यहां यहां, तीनों में से कोई भी एक एंगल अगर 90 हो गया तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि क्या किसी ट्रायंगल में दो एंगल 90-90 के हो सकते हैं, अगर हां तो क्यों, नहीं तो क्यों। इसका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर करना, ठीक है। इतना समझ गए ना कि कोई एक एंगल अगर 90 हो गया तो उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, हाइपोटेन्यूस क्या होता है। देखो मैंने नाम लिया था जो RHS, नाम तो RHS का लिया था, R फॉर राइट एंगल,
R फॉर राइट एंगल। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये RHS वाली एक्सरसाइज का है। H फॉर हाइपोटेनियस, इसके बारे में बता दिया ना 90 डिग्री। H फॉर हाइपोटेनियस, क्या होता है ये हाइपोटेनियस? 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होती है, पहली बात क्या, साइड इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल या 90 डिग्री, राइट एंगल या 90 डिग्री, साइड इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री मतलब ये वाली जो साइड है बच्चों, ये वाली, इसको हम क्या नाम देंगे? हाइपोटेनियस। क्लियर? या इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इज इट क्लियर? दो तरह से आप हाइपोटेनियस को बता सकते हो। राइट डेफिनेशन बिल्कुल सही में अगर कहीं लिखना है व्हाट इज हाइपोटेनियस तो यही लिखोगे। और ट्रिक अगर आपको याद रखनी है, पहचानना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस को कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का ये तरीका बेस्ट है और लिखने का ये तरीका बेस्ट है। मैंने दोनों बता दिया। पहचानना कैसे बच्चों की 90 डिग्री जहां भी दिख रही है उसके जस्ट सामने जो साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी। और लिखना है तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो सबसे लंबी साइड, लॉन्गेस्ट साइड होगी वही क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस हो जाएगी। और जो एस की बात है, ये एस स्टैंड फॉर साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। RHS हल्के में मत लेना, 9th क्लास और 10th क्लास में ना आपको घुमा घुमा के रख देगा ये, अगर नहीं पता हुआ तो। और बहुत सारे 10th के बच्चों से पूछना RHS का फुल फॉर्म, बहुत सारे बता भी देंगे जो पढ़ रहे होंगे, बहुत आसान चीज है उनके लिए। लेकिन बहुत सारे गोबर बच्चे होते हैं जो नहीं बता पाते 10th क्लास में जाने के बाद भी। तो आप ऐसी गलती ना करें, आज ही याद कर लें इसको। गोबर नहीं बनना, हमें गोबर बच्चा बन के नहीं रहना है, हम तो सितारे हैं, चमकते रहेंगे, है ना। तो समझ गए? एस फॉर साइड, साइड क्या होता है? साइड इसकी भी बात कर सकता है या इसकी बात कर सकता है, इन दोनों में से कोई भी। तो तीनों बात समझ गए। R फॉर राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, H फॉर हाइपोटेनियस एंड S फॉर साइड, या तो वो BC की बात कर रहा होगा या तो AB की। बस इतनी सी बात समझनी थी। आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हमेशा की तरह पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे। और यहां पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री। क्वेश्चन के हिसाब से 90 डिग्री कौन से पॉइंट पर बन रहा है? पढ़ो क्वेश्चन को। तो बोल रहा है मेजर ऑफ एंगल Q 90 डिग्री, मतलब यहां पर कौन सा पॉइंट होना चाहिए? Q। ट्रायंगल का क्या नाम है बच्चों? ट्रायंगल का नाम है हमारा PQR। तो Q तो फिक्स है, क्योंकि Q पर 90 बनाना है तो Q तो फिक्स हो गया। अब जहां मन करे वहां P लिख दो, जहां मन करे वहां क्या लिख दो? R लिख दो। क्लियर है ये? ठीक है ना। और क्या दिया है? QR है हमारा 8 सेंटीमीटर का, ठीक है भाई, और PR है 10 सेंटीमीटर का। इतनी बातें दी हैं, मैंने रफ डायग्राम बना दिया। अब इसको रियल में कैसे बनाएंगे? तो आप भी अपने टूल्स ओपन करो, मैं भी अपने मैथमेटिकल टूल्स ओपन करता हूं। स्केल निकाल लिया है मैंने और प्रोटेक्टर निकाल लिया है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे किसकी? किसको बनाए सबसे पहले? QR को। QR को सबसे पहले बनाने के लिए 8 सेंटीमीटर की एक लाइन जल्दी से आप भी ड्रॉ कर लो, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बिल्कुल 8 सेंटीमीटर की एक लाइन। देखो मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लिया। इसका नाम क्या है? QR। तो इसका नाम लिख देंगे बच्चों क्या? QR। क्लियर है ये? कोई डाउट यहां तक? 8 सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 8 सेंटीमीटर की ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? 90 डिग्री की। 90 डिग्री बनाएंगे कैसे? ध्यान से सुनिए, जिसको आता है बनाओ। अच्छा कहां पर बनाएंगे? Q वाले पॉइंट पे। तो Q वाले पॉइंट पे कंपास लगाओ, लगा दिया। और क्या करते हैं? एक सेमी सर्कल, जिसको नहीं आता वो मेरी कॉपी करेगा, और जिसको आता है 90 डिग्री बनाना, क्योंकि आपको क्लास 6 में सिखाया गया है, वो बनाओ अपना एक सेमी सर्कल बनाओगे। ठीक। अब इस आर्क को बदलना नहीं है, इसको फिर यहां पर लेकर आओ, और पहला कट जो यहां पर लगाओगे इसी सेमी सर्कल के ऊपर, ये 60 डिग्री का होता है। फिर बच्चों इसको यहां पर लेकर आओ, और दूसरा कट जो लगाओगे यहां पर
ये 120 डिग्री का होता है, मतलब 60 आ गया, 120 आ गया, लेकिन हमें कितना बनाना है 90, और 90 किसके किसके बीच रहता है, 60 और 120 के बीच में। बात सही कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो 60 और 120 के जस्ट बीच में हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले हैं। देखो मैं बना भी रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। क्लियर है ये? तो ये बन गया बच्चों 90 डिग्री का एंगल। अभी बना नहीं है, 60 और 120 के बीच में 90। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आइए लाइन ड्रॉ करते हैं। किस पॉइंट को बच्चों? इस पॉइंट को, पॉइंट Q को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ऐसे जो बना दिया मैंने, इसको लाइन बोलना गलत है, इसको रे बोलते हैं। इसको रे बना दिया एक मैंने, ये रे, एरो लगा दिया मतलब रे बन गया। एक पॉइंट फिक्स, एक पॉइंट नहीं फिक्स। इस रे को कोई नाम देना चाहो तो दे दो, QM दे दिया, ठीक है। इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका काम करना बाकी है। मतलब R पॉइंट से 10 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है। 10 सेंटीमीटर का, कहां गया ये 10 सेंटीमीटर का? जल्दी से एक आर्क ले लो कंपास में, जल्दी से एक 10 सेंटीमीटर का, सारे बच्चे एक आर्क ले लो। ले लिया मैंने, ये 10 सेंटीमीटर का आर्क है। कौन से पॉइंट से लगाना है बच्चों? पॉइंट R से। तो पॉइंट R पर इस कंपास को प्लेस करेंगे और इस लाइन पर ऐसा कट लगाना है जो इस लाइन को कहीं ना कहीं कट करे। और ये जो लाइन को कट कर रहा है वही कौन सा पॉइंट हो जाएगा बच्चों? वही पॉइंट हमारा P हो जाएगा। अब इस P को R से ज्वाइन कर दो, आपका ट्रायंगल बनकर हो जाएगा तैयार। तो आइए P को R से कर देते हैं ज्वाइन, और ये बन चुका है आपका बेहतरीन सा ट्रायंगल PQR, जो कहां पर 90 डिग्री था, यहां पर। क्लियर है ये? तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको खुद लिखना है, मैंने तरीका बता दिया था पहले भी। और आज की डाउट क्लास जो थी, उस डाउट क्लास में भी मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि कैसे लिखना होता है आपको, क्या स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। बना लोगे ये? कोई डाउट है इसमें? बहुत ही आसान है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है उसमें। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल। लो भाई बना देते हैं रफ डायग्राम। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है तो 90 डिग्री तो एक एंगल होना ही होना चाहिए। अभी हमने बात किया था हुज हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होता है? 90 के जस्ट सामने जो साइड होती है। अच्छा इसका नाम भी दे दो कुछ, ABC। उसने नहीं दिया है तो हम तो दे दें कम से कम। हाइपोटेन्यूस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, बना दिया। एंड वन ऑफ द लेग इज 4 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों टांगों में से, या तो इस टांग की बात कर रहा है या इसकी बात कर रहा है, इन दोनों में से कोई भी एक जो है, किसी एक को बता दो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर हुई बात? तो ये क्या मुझे बताना चाहिए आपको? ये तो बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन हो गया। तो फिर भी क्योंकि आप लोग आलसी बच्चों की तरह बाद में काम करके नहीं भेजते हो, तो मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको अभी के अभी बनाकर भेजना है क्लास के जस्ट बाद। तो सबसे पहले बच्चों हम BC बनाएंगे, एक 4 सेंटीमीटर की लाइन। जल्दी बनाओ, जल्दी मेरे साथ ही कर लो, टाइम नहीं है इतना, मेरे साथ बनाओ। BC बना दिया, एक 4 सेंटीमीटर की लाइन। फटाफट आप भी बना लो, फटाफट आप लोग भी बना लो जल्दी से BC। और बनाने के बाद बच्चों 90 डिग्री का एंगल बना देना है आपको यहां पर। इतना काम सारे बच्चे बहुत जल्दी से करो, सारे बच्चे करेंगे ये काम बहुत जल्दी से। हो गया इतना? तो 90 डिग्री का एंगल आपने 60, 120 और दोनों के बीच में 90 और इसको मिला दिया होगा ऐसा। क्लियर? अब क्या करना है, ये AC, तो C पर अपना कंपास रखो और आर्क ले लो कंपास में 6 सेंटीमीटर का, और यहां पर एक कट लगा लो। जहां पर काटेगा वो A हो जाएगा। A को C से ज्वाइन करो, आपका ट्रायंगल बनकर हो गया है तैयार। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना। जो रफ डायग्राम समझ गया ना, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होने वाला। जैसा रफ डायग्राम दिख रहा है वैसे ही तो आपको बनाना है ना? है ना कमाल की बात? तो कर लोगे, कोई डाउट? ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्या है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, मतलब कि आपको बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बनाना है। जैसे अभी लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी दूंगा आज। अच्छा, 90 डिग्री कहां बन रहा है, बीच में क्या लिखा है बच्चों, बीच में क्या लिखा है सी, तो सी कहां आ जाएगा, ये बात ध्यान देने की है, यही गलती कर दोगे आप लोग। कौन सा एंगल 90 डिग्री है जो बीच में लिखा, बीच में क्या लिखा है सी, तो सी यहां पर आएगा 90 डिग्री, इसका काम हो गया। ए बी जहां मन करे बना दो ना। और ए सी कितना है बच्चों, ए सी हमारा 6 सेंटीमीटर है। आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। एक कोई भी ट्रायंगल बच्चों जिसमें दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं, फॉर एग्जांपल ये दोनों साइड्स बराबर हो गई एक दूसरे के, इस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। ये मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो इसमें ये और ये क्या आप में बराबर हो सकती है, नहीं। एक बात याद रखना, हाइपोटेनियस किसी के बराबर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस को तो हमने लॉन्गेस्ट बोला है, सबसे लंबी, तो ये तो सबसे लंबी हो गई, सबसे लंबी, इससे भी लंबी, इससे भी लंबी हाइपोटेनियस। अच्छा, ये हाइपोटेनियस क्यों है, ये बात पता है ना, क्योंकि 90 के सामने है, और हाइपोटेनियस क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये तो सबसे लंबी हो गई। मतलब इसके बराबर कौन होने वाला है, ये होने वाला है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, आइए इसको हम ड्रॉ करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, इतने अच्छे बच्चे तो हैं आप लोग कि समझ जाएंगे। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इतना बस पढ़ लो, मतलब दो साइड इक्वल होने वाली हैं। अब एक साइड AC तो बता दिया 6 सेंटीमीटर, अब इसके बराबर दूसरी कौन होगी, या तो ये होगी या तो ये होगी, इसके बराबर ये नहीं हो सकती, ये किसी के बराबर नहीं हो सकती। ये जो आपको AB दिख रहा है हाइपोटेनियस, ये जो हाइपोटेनियस दिख रहा है आपको, ये किसी के भी बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे लंबा है, इससे भी लंबा है, इससे भी लंबा है, तो बराबर होने की कोई बात ही नहीं है। जब सबसे लंबा है तो बराबर कैसे हो सकता है। तो अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बराबर हुई भी साइड्स, तो ये दोनों साइड बराबर होंगी, लेकिन हाइपोटेनियस कभी भी किसी के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये 6 है, तो इसको भी 6 होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक नाम लिखा है आइसोसेलेस, राइट लिखा है मतलब 90 डिग्री। समझ गए ना बात, ये रफ डायग्राम समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आइए इसको बनाते हैं, तो आप भी अपना टूल्स निकाल लीजिए जल्दी से। तो हम भी निकाल लें स्केल, और निकाल लिया कंपास। सबसे पहले बच्चों इसका काम कर देते हैं हम, 6 सेंटीमीटर, ये तो SAS हो गया, ये तो बच्चा SAS हो गया, ये रहा 6 सेंटीमीटर। क्लियर, नहीं है 6 सेंटीमीटर, नहीं है भैया, रुक जा, नहीं मान रहा है। इसको 6 सेंटीमीटर करना था, ठीक है बच्चों। अभी ये 6 सेंटीमीटर हो चुका है, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर की एक लाइन आपको ड्रॉ करनी थी, और इस लाइन का नाम था बच्चों CB। पॉइंट C पर आपको एक एंगल ड्रॉ करना है 90 डिग्री का, तो पॉइंट C पर अपना कंपास ले आइए और खेल जाइए। खेलो इसको, कैसे खेलना है, पहले एक सेमी सर्कल बनाएंगे, बना दिया। अब अपने कंपास को कहां पर ले जाएंगे, इस सेमी सर्कल के इस पॉइंट पर ले गए। इसको घुमा लो भाई, इसका मुंह इधर करो, ठीक। अब क्या करेंगे, एक कट 60 का लग गया। अब कोई बात नहीं, एक कट लगा दिया इसमें, एक 60 का, एक दूसरा कट लगाएंगे बच्चों 120 का, और 120 और 60 के बीच में एक और कट लगाएंगे। ये आपको आता होगा, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बना रहा हूं, फिर भी आपको नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप। आ रही बात समझ में, 90 वाला कट हो गया। अब एक लाइन लेंगे और इनको ड्रॉ कर देंगे। लाइन कहां गई, ये रही लाइन, इस पॉइंट से, पॉइंट C से बच्चों इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे।
ठीक है, बढ़िया से नहीं बना, एक बार दोबारा से पॉइंट में ये लाइन बनाना चाहता हूं। चलो ठीक है, पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, कोई डाउट नहीं है। अब देखो एक बात सुनो, कंपास को सीधा करो और अच्छा किसका किसका काम हो चुका है, इसका भी काम हो चुका, 90 डिग्री भी बना लिया हमने यहाँ पर, अभी यहाँ पर 90 डिग्री भी बना लिया। अब किसका काम बचा है बच्चों, इसका। तो सी पर अपना कंपास रखो, पॉइंट सी पर अपना कंपास रखो, रख दिया बच्चों, ठीक है। और इसमें वो ले लो 6 सेंटीमीटर का भर लिया आर्क। क्यों 6 सेंटीमीटर का भर लिया, क्योंकि यहां पर कितना सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है ये। 6 सेंटीमीटर का आर्क लेने के बाद एक कट लगा दो यहां पर। अरे 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 अरे, अच्छा इसका ताला लगा दिया मैंने, ताला खोलो भाई। हाँ, और ये पॉइंट कितना हो गया बच्चों, ए। कोई डाउट है यहाँ तक, डाउट होना ही नहीं चाहिए, इसमें क्या डाउट होगा, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ए को बी से मिला दीजिए और अपना ट्रायंगल बनकर हो जाएगा तैयार। ए को किससे, बी से। तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए बी सी, यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जिसकी बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है ये, एक बार देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री आपको दिख गया। बोल रहा है आइसोसेलेस होना चाहिए। आइसोसेलेस का मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर का हो गया हमारा, AC और BC भी कितने सेंटीमीटर का हो गया बच्चों, 6 सेंटीमीटर का। आइसोसेलेस भी हो गया, राइट एंगल भी हो गया, तो बंद हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, चीजें इतनी आसान है, ठीक है ना। अभी तो बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हो आप लोग, और अभी अगर इतना समझाने के बाद अगर डाउट आ रहा है ना, तो थोड़ी मेहनत करो बच्चों, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत करो अपने लिए, हमारे लिए तो कम, अपने लिए ज्यादा करो, ठीक है। तो ठीक है, यहां तक हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 तक, और ये वाली एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। अगर आपको 10.5 में या किसी भी एक्सरसाइज में चैप्टर 10 से डाउट है, मतलब 10.1 से लेके 10.5 तक, तो आप बच्चों अपने ग्रुप पर, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे कैसे भी, मेरे तक आनी चाहिए बस। अपने डाउट्स जरूर बताया करो, अपने डाउट्स को क्लियर रखो, अपने डाउट्स को मन में नहीं रखना है। छोटे से छोटा डाउट हो तो भी बताया जाएगा, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। अगर मुझे लगा कि आपने प्रैक्टिस किया है, आपके प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ नहीं आया, तब मैं बताऊंगा, सिंपल सी बात है। अगर आप ये देख रहे हो कि वो पूछ रहा है, वो पूछ रही है, मैं भी पूछ लूं, तो नहीं बताऊंगा। प्रैक्टिस करो, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा। और बच्चों मैथ्स करने का तरीका यही है। क्या तरीका है कि आप प्रैक्टिस करो। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, बुक देखा, क्वेश्चन देखा, अरे ये मैं कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मुझे आ ही नहीं सकता सवाल। तो हर चीज अपने मन से होती है। अगर आपने मान लिया कि वो मुझसे नहीं होगा, तो उस सवाल की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपसे हो जाए वो। सब कुछ यहां का खेल है, दिमाग का। समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे अगर मैं आपसे अभी पूछ लूं कि हाइपोटेन्यूस क्या होता है, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो भूल गए होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जो याद कर रखे होंगे कि सर 90 डिग्री के सामने होता है, और क्या बताया था सर ने, 90 डिग्री के सामने होता है, हाँ लॉन्गेस्ट साइड होती है, याद हो गया आपको। लेकिन कुछ बच्चों को नहीं याद था, या कुछ बच्चों को एक पॉइंट याद हो गया था, दूसरा पॉइंट नहीं याद था। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी पावर जो है, याद करने की शक्ति जो है बच्चों, वो कम है ना। और पता है अच्छी बात कि आपको पता है वो कम है, आपको पता है कि मुझे लर्न करने में दिक्कत होती है, मुझे चीजें याद नहीं होती हैं, और पता होने के बाद भी आप बस लोगों के सामने गाते फिर रहे हो, अरे यार वो तो रट लेती है, रट्टू तोता है, और मुझे लर्न नहीं होता इसलिए मेरे नंबर कम आ जाते हैं। वो समझती कुछ नहीं है, रट लेती है, उसके नंबर आ रहे हैं ना, बस वही सफिशियंट है, आप बहाने बनाते रह जाओगे। बच्चों जब आपको पहले से ही पता है कि आपको लर्न नहीं होता, तो एक प्रॉब्लम हो गई कि मुझे लर्न नहीं होता। क्या उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? बहुत सारे सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर आप YouTube पर डाल लिए ना कि हाउ टू इंक्रीज मेमोरी पावर, मतलब याद करने की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, लाखों हजारों वीडियो आपके सामने दिख जाती हैं।
तो मैं भी एक तरीका बता ही देता हूं, जब हजारों लाखों लोग बना के बैठे हैं तो मैं एक तरीका एट रैंडम बता रहा हूं बच्चों, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं आपको ये बताऊंगा। मैं भी एक तरीका आपको बता ही देता हूं कि कैसे किसी चीज को याद करो, ये हमेशा हमेशा इसको ट्राई जरूर करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बढ़िया डांस करता है, बढ़िया डांस करता है, मेरी बात पूरी समझना, अगर 10 लोग बोल दिए अरे क्या बढ़िया डांस करता है, अच्छा उसको भी लगने लगा हाँ मैं तो बहुत बढ़िया डांस करता हूं, और वो उसको उसको ऐसा लगने लगा कि वो बढ़िया डांस करता है और वो बढ़िया डांस रियल में करने लगता है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की ये गाना गा रही है, किसी ने बोल दिया बहुत अच्छा गाती हो, भले वो गंदा गा रही हो, 2-4 लोगों ने बोल दिया अच्छा गाती हो, तो वो और अच्छा गाने की कोशिश करते करते, क्योंकि उसको लगने लगा कि मैं अच्छा गाती हूं, ठीक है, अब उसको उसने पॉजिटिव ले लिया कि मैं अच्छा गाती हूं, मैं और अच्छा गाऊंगी और मैं इंडियन आइडल में या कहीं भी जाके स्टेज परफॉर्मेंस करूंगी, उसके लिए मैं प्रैक्टिस करूंगी, ये सारी चीजें, मतलब उसने मान लिया, उसने अपना माइंड सेट बना लिया कि मैं अच्छा गाना गाती हूं। आपको भी ये बात मान लेनी है कि हमारी लर्निंग पावर बहुत जबरदस्त है। एक बार मैं कोई चीज देख लेता हूं ना, याद हो जाती है, एक बार कोई नंबर देख लेता हूं याद हो जाती है, सत्या शिक्षा 678 लिखा है मुझे याद हो गया। नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, मानो ना, पहले पहले मानो, फिर ये दिमाग उस पर काम करेगा, फंक्शनिंग होती है माइंड की, मान लो बस। एक बात बताऊं सही सही, मेरे साथ जो घटना घटित हुई है, ध्यान से सुनो। मैं कोटा में था, 2013 की बात है, आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। 2012 में मैं 12th क्लास पास करके कोटा गया था, IIT जेईई इन सारी चीजों की तैयारी करने के लिए। उस टाइम ट्रेंड था, सारे बच्चे जा रहे थे, मैं भी गया था, है ना। पढ़ने में मैं अच्छा था उस टाइम पे मतलब उसके बाद मैं बदमाश हो गया था, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत सीरियस बच्चा था पढ़ाई लिखाई को लेकर, हमेशा ही रहा हूं, वो मजाक कर रहा था, मैं हमेशा ही मैं बहुत सीरियस बच्चा रहा हूं पढ़ाई लिखाई को लेकर। तो बच्चों वहां पर एक चैप्टर था मैथ्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th-12th में आप पढ़ोगे भी, 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है मैथ्स का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर IIT जेईई की जब मैं तैयारी कर रहा था, तो वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर को हार्ड मानते थे बच्चे। एक क्वेश्चन था वो किसी से हो ही नहीं रहा था, मैंने कर लिया, अच्छा आ मुझे भी नहीं रहा था, पता नहीं कैसे हो गया। मेरी मैथ्स अच्छी थी उस टाइम पे, हमेशा ही थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी, और सही बताऊं अच्छी थी या नहीं थी ये बात मुझे पता नहीं थी। अच्छा वो क्वेश्चन मुझसे हो गया, अब पूरी क्लास में हल्ला होने लगा कि अरे सौरभ की मैथ्स बहुत अच्छी है। अच्छा, अब वो बातें सुन के मुझे अच्छा लगने लगा, फिर धीरे धीरे मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मेरी मैथ्स अच्छी है। और आज की डेट में बच्चों आप मुझे RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT दुनिया की कोई भी बुक 12th लेवल तक, ये नहीं कि आप MSc BSc कराओ, वो मैं नहीं पढ़ाता हूं, 12th लेवल तक आप कोई भी बुक दे दो, मैं उसका फटाफट आपको समझा सकता हूं, ठीक है, बिना टाइम लगाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर मेरा माइंड सेट बन गया था कि मेरी मैथ्स अच्छी है, और वो माइंड सेट आज प्रूव हो चुका है, वो मैंने मान लिया है, और आज मैं पूरी तरह से मान चुका हूं कि मेरी मैथ्स अच्छी है, मैं आपको मैथ्स पढ़ा भी रहा हूं। मानने का खेल है, अगर आप मान पाए बढ़िया से तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अरे आपको बड़ा ओके IAS बनना, IAS का एटीट्यूड रखो, पुलिस बनना है पुलिस का एटीट्यूड रखो, डॉक्टर बनना है डॉक्टर का एटीट्यूड रखो। एटीट्यूड का मतलब उस टाइप का सोचना, ये नहीं कि पुलिस बनना है तो जाके 2-4 लाठी बजा दिया। समझ रहे हैं बात को? ये बात मैंने पिछली क्लास में भी समझाई थी, दोबारा इसलिए समझा रहा हूं कि जो प्रॉब्लम आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, उसको इंप्रूव कीजिए। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएंगे, आप लोग इस बात को जरूर अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो हमें अल्टीमेटली एजुकेशन से पावरफुल वेपन आज की डेट में दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप बेकार हो इस दुनिया के लिए, कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, सबसे जबरदस्त जो हथियार है एजुकेशन है, और इसको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नहीं है तो कर लीजिए, अभी टाइम है आपके पास,
ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं इन सारी बातों पर आप जरूर सोचेंगे, विचारेंगे और इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट भी करेंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लास को जरूर लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना और अपना बेहतरीन प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स आए तो ग्रुप में जरूर पूछना। ठीक है बच्चों, ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।